तो अभी हमारे बीच में हमारे अतिथि आ रहे हैं डॉक्टर यश पटेल। डॉक्टर यश पटेल, आप पीएचडी इन डायबिटीज़ है। आप मेडिसिन में आपने एमडी की हुई है, फेलोशिप इन डायबिटोलॉजी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटिक मैनेजमेंट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, कंसल्टेंट डायबिटिक एंड एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, स्वास्थ्य डायबिटिक केयर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक एंड रिसर्च के आप डायरेक्टर हैं और आपको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। तो ऐसी प्रतिभाशाली, बहुत विशेषताओं से संपन्न हमारे अतिथि हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय यश भाई जी से कि वो भी अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। यश भाई जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, वेलकम, वणक्कम, सत श्री अकाल। कसा है आप सौનું સ્વાગત છે. Om Shanti again to all of our dignified Brahma Kumari Didis, Chahite Brahma Kumari Didis, Divine Brothers, Youth Wing members and all our guests. आप सभी ने मेरे को ये यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट, जो अपना 2021 का यूथ विंग का प्रोजेक्ट है, और उसमें ये अप्रैल महीना जो अपना टोटल हेल्थ का थीम है, और उसमें भी हेल्थ फॉर हैप्पीनेस के प्रोजेक्ट, हेल्थ इज हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज हेल्थ ऑल्सो हेल्थ, उसके ऊपर बात करने के लिए आमंत्रित किया। उसके लिए रतन दादी, चंद्रिका दीदी, कृति दीदी और आप सभी ब्रह्मा कुमारीज एंड डिवाइन ब्रदर्स के मैं आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? कि जो अपने यूथ, अपना देश का, अपना दुनिया का 18 इयर्स माने 18 साल से तो 35 साल का जो यूथ है, जो बोलते अपने कुटुंब का, अपने समाज का, अपना देश का आर्थिक एज वेल एज स्वास्थ्य का मूल है, उसके साथ बात करने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, माने स्वास्थ्य धन है। अभी हम कितना भी धन कमा लें, पर अपना कोई रोग है या कोई अंग में दर्द है, तो क्या वो कमाया हुआ धन संपत्ति अपने को आनंद, मानसिक और शारीरिक शांति दे सकता है? सामने हम बोलते हैं कि कितना भी बड़ा घर बना दो, पर घुटनों में दर्द है, तो वो घर में बैठ के घूमने का आनंद मिलेगा? उसके ऊपर जैसे प्रोफेसर मोहित साहब ने बात किया, हेल्थ इज डिफाइंड एज मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट ओनली मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स, माने रोग मुक्त या रोग के बिना का शरीर ही सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य अपना शारीरिक, मानसिक, फिजिकल माने शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक एंड सोशल माने सामाजिक, तंदुरुस्ता, स्वस्थता वही अपना स्वास्थ्य है। ये स्वास्थ्य के लिए जैसे बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रोबस्ट फिजिक्स, स्टेबल मेडिटेटिव माइंड, बिना व्यसन का शरीर और अच्छा वजन वो आवश्यक है। जैसे हमने बैलेंस डाइट माने बैलेंस न्यूट्रिशनल युक्त डाइट, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सभी का बैलेंस के बारे में और उनके घटक के बारे में, उनकी आवश्यकता के बारे में सुना। मैं उसमें एक और भार देना चाहता हूँ। जैसे मेडिटेशन वाले अपना मेडिटेटिव फूड भी बनाते हैं, अच्छे वाइब्रेशन वाला फूड बनाते हैं, जो अपने ब्रह्मा कुमारी दीदीज और अपने सेंटर्स रेकमेंड भी करते हैं, अपने को ट्रेनिंग भी देते हैं। उसमें एक मूलभूत आधार जरूरी है, वो आहार का समय। हम यूजुअली कितनी मात्रा में खाना चाहिए वो पहले फोकस करते हैं, फिर फोकस करते हैं कि क्या खाना चाहिए, और उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कौन से समय पे खाते हैं। हमेशा प्रयत्न करते हैं कि जैसे अपना शरीर का सर्काडियन रिदम माने सनातन सत्य सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ अपने समय, अपने शरीर का समन्वय इतना ही आवश्यक है। और वो आवश्यकता में सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करके सूर्योदय के नजदीक जितना अच्छा नाश्ता करें, और फिर उसके बाद बांट के खाने के बाद शाम के सूर्यास्त के नजदीक अपना भोजन जैसे सहकुटुंब
खत्म करें, वो इतना ही आवश्यक है। काफी धर्म में उसको अलग अलग तरह रिप्रेजेंट किया गया है, पर अच्छे समय पे योग्य आहार, न्यूट्रिटिव आहार, वो अपना शरीर का मूल बोलते हैं फ्यूल, माने गाड़ी का जैसे पेट्रोल रहता है, ऐसे अपने शरीर का न्यूट्रिटिव आहार इतना ही आवश्यक है। आहार के ऊपर बात आती है कि फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम। तो व्यायाम में बात करें तो चलना ही सिर्फ व्यायाम नहीं है। मोहित साहब ने चलने के बारे में बताया, पर हम यूथ हैं एंड ये अपनी यूथ एक्टिव कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए, माने कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। ये जो है एक्टिव कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है जो अपने को शारीरिक भी मजबूत बनाती है और मानसिक भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाती है, और ये अपने एक्टिव एनवायरनमेंट के लिए अपना शरीर और मन तैयार करती है। तो उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। अभी अपने में काफी गृहिणी भी है, अपने काफी यंग लेडीज भी है, तो वो बोलेंगे सर हम सुबह में उठते हैं, घर का कामकाज करते हैं, टिफिन बनाते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको पढ़ाना और वो काम करते हैं, तो हम अपने लिए समय कब निकालें? आप बोलते हैं आधा घंटा घंटा। तो मैं एक अपना कॉमन उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा दया भाभी, काफी लोग अपने में टीवी देखते हैं, तो पता है गड़ा भाई दया भाभी तारक मेहता का चश्मा। तो उसमें दया भाभी क्या करती है, इस तरह जब भी टाइम मिले तभी कैसेट लगाओ, भांगड़ा खेलो, गरबा करो, कुछ भी डांस करो, अपना मन उसमें लगे। कसरत माने कैसी करनी है, जिसमें अपना मन उसमें लगे, हृदय की धड़कन बढ़े और श्वासोश्वास बढ़े, पसीना हुए। वो आइडियल एक्सरसाइज है। 30 मिनट्स एटलीस्ट हर दिन, हफ्ते में 7 दिन। जितना भूखे पेट करे उतना अच्छा है, सुबह में जल्दी करे बहुत अच्छा है, या खाने के 2 घंटे बाद। खाने के बाद तुरंत चलना घूमना वो व्यायाम में मत गिनो, वो लटर की तरह की। दूसरा, अपना इंडियन स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज माने भारतीय कसरत और व्यायाम, वो पेट हले ऐसा, धड़ हले ऐसा, हाथ हले ऐसा, कमर मजबूत हुए ऐसा है। माने चलने में अपना शरीर का जैसे वजन बढ़ता है तो घुटनों में दर्द, कमर दर्द की संभावना भी इतनी बढ़ती है। तो जितने यंग उम्र से अपना शरीर कसा हुआ बने, अपने इंडियन स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज माने कैसी, मानो वे चक्की चलाते थे, मक्खन निकालते थे, कपड़े सुखाते हैं, इवन खेती करते हैं, सुपड़ करते हैं, छानना करते हैं। ये सभी अपने इंडियन स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज है, जिधर पेट हिले, धड़ हिले, हाथ हिले और कमर मजबूत हुए, ऐसी कसरत है। और जितना अपनी रोजिंदा जीवन में ये डाले वो इतना ही आवश्यक है। इसके ऊपर आता है संतुलित मेडिटेटिव माइंड, और उसमें अपना ये न्यू रियलिटी में ये हम डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, जैसे विभोर साहब ने बताया कि राजयोग कर रहे हैं, वो अपने लिए इतना ही आवश्यक है और अपने समाज के लिए, अपने कुटुंब के लिए उसको रेकमेंड करें उतना ही जरूरी है। इससे आगे बात है जो अपना ये यूथ विंग डेवलप करने का मोटिव और आप सभी के सामने हाजिर आके ये बात करने का मोटिव है कि आप खुद के, आपके कुटुंब के, आप जहां काम करते हैं वहां, वो फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, और ये पूरे देश और दुनिया के मूल है। आप बोल रहे हैं यूथ अपना हम सभी वो करोड़रज्जु है। माने जितना यूथ स्वस्थ, जितना यूथ मेडिटेटिव, जितना यूथ फोकस, वो इतना अच्छा आर्थिक, सामाजिक और स्पिरिचुअली सपोर्ट दे सकता है। उससे भी आगे बात है, अपना यूथ ये उम्र में आगे बढ़ के समय करके वो वही ऑर्गेनाइजेशन, वही कुटुंब और यही देश के वो बोल रहे आदर बनने वाले। अपने कुटुंब भी बात करें तो बच्चे किससे सीखते हैं? वो बोला हुआ सुन के सीखते हैं या किसी का आचरण देख के सीखते हैं? तो वो आचरण में डालना वो इतना ही आवश्यक है। क्या आचरण में डालेंगे? तो जैसे अपने ब्रह्मा कुमारी और प्रोफेसर्स और सभी बता रहे, खुराक, कसरत, दौड़भाग, टेंशन माने स्ट्रेस फ्री स्टेबल माइंड, आदर्श वजन, व्यसन मुक्त शरीर,
वो इतना ही अपने लिए जवाबदार, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कुटुंब के लिए जवाबदार है। सुबह सूर्योदय और शाम के सूर्यास्त के साथ अपना शरीर का समन्वय इतना ही आवश्यक है। पहले पीढ़ी हमारे पास स्वास्थ्य में, मैं डायबिटीज एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास काफी यंग पेशेंट्स आते हैं कि जो बोलते हैं कि सर मेरे घर में किसी को भी डायबिटीज नहीं था, 4 पीढ़ी तक 5 पीढ़ी तक किसी को भी नहीं था, तो मेरे को होने का कारण क्या। और काफी लोग ऐसे भी आते हैं कि सर मेरे दादाजी मेरे पिताजी को है पर मेरे में नहीं आए, तो उसके लिए क्या संभालना। तो हम तभी एक ही उदाहरण देते हैं कि आपके दादा के दादा माने 4 पीढ़ी पहले कौन से समय पे खाना खाते थे, क्या खाना खाते थे, क्या व्यायाम करते थे, कौन सी उनकी दिन की दिनचर्या कैसी थी, कितना स्टेबल मेडिटेटिव माइंड था, कितने आराम से सभी दुविधाओं हैंडल करते थे, कितना उनका कसा हुआ शरीर था और कैसे व्यसन मुक्त जीवन जीते थे। वो आचरण करे तो आपको भी नहीं आएगा, या आपको आया हुआ है तो कम से कम दवाई से या बिना दवाई से कंट्रोल होना भी आवश्यक है। आप सभी मेरे सामने हैं, तो मैं एक प्रॉमिस आपसे लेना चाहता हूं। हम यूथ हैं, जितना अपना शरीर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ मैच करें, तो इसी तरह जैसे मोहित सर ने अपने को प्रॉमिस बोला 60-40-60, तो मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि सुबह हम उठेंगे सूर्योदय से पहले, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके अपना दिन सूर्योदय के साथ शुरू करेंगे, और पूरे दिन के दिनचर्या में जो अपना डिजिटल ब्रेक जरूरी है, जो टाइम अनुसार है, वो स्केड्यूल करें, और शाम के सूर्यास्त के नजदीक अपना भोजन संयुक्त कुटुंब के साथ, पूरे फैमिली के साथ में बैठ के खत्म करें। और साथ में बैठ के जैसे दादा के दादा साथ में भजन करते थे, पूरे दिन की दिनचर्या के बात करते थे, सभी दुविधा का निवारण करते थे, वो साथ में संयुक्त कुटुंब में सभी के साथ में बैठ के 9 बजे के आसपास सो जाए, वो इतना आवश्यक है। नहींतर अपने को भी पता है, अपनी पीढ़ी शाम को लाइट करके काम करती है और सुबह में पर्दे डाल के सोती है, तो क्या उचित है। वो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ का रिदम, वो मैं आप सभी से प्रॉमिस मांगता हूँ। जो यूट्यूब पे है वो अपना लाइक करके फॉलो करें और रेस करें, हम सभी नोटिफाई कर रहे हैं। और जो जूम पे है वो अपना रिएक्शन माने तालियां या हाथ रेस करके रिवर्ट करें कि जो ये प्रॉमिस के लिए सहमत है। थैंक यू, वी गेट एवरीवन्स रिस्पॉन्स, थैंक यू। और यही प्रॉमिस के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को ये मौका दिया आप सभी के साथ कनेक्ट करने के लिए। और हम ही यूथ है जो नेक्स्ट मे की थीम हम कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फैमिली, और वो ही इधर से बिल्ड कर रहे हैं, वो इतना जरूरी है। चंद्रिका दीदी, रतन दादी, कृति दीदी और आप सभी ब्रह्मा कुमारीज का और डिवाइन ब्रदर्स का और यूथ विंग मेंबर्स का, आप सभी का मैं आभारी हूं। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर यश पटेल जी, आपने पुनः एक बार याद दिलाया ओल्ड इज गोल्ड। कहा जाता है पुराने ज़माने में जिस तरह से खाना बनाया जाता था, खाया जाता था, जिस प्रकार की दिनचर्या थी वही आइडियल थी। और हम देखते हैं समय अनुसार हम पुनः वापस अपने ओल्ड डेज की तरफ जा रहे हैं। कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल अगर पुनः अपने परदादा या उससे भी पहले पीढ़ी से अगर मैच करें, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हमारे शरीर का भी मैच कर ले, तो डेफिनेटली हम जो हेल्थ पाना चाहते हैं, वेल्थ पाना चाहते हैं, हम जरूर पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई।